जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की बड़ी एवं महत्वपूर्ण खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। झारखंड के इकलौते सरकारी राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोड्डा में 27 शिक्षकों की कमी, बुनियादी सुविधाओं के अभाव और प्रशासनिक खामियों के चलते नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी (NCH) ने नोटिस जारी कर मान्यता रद्द करने की चेतावनी दी है। स्थायी प्राचार्य, संकाय सदस्यों, छात्रावास, कैडेवर और अस्पताल सुविधाओं की कमी जैसी गंभीर समस्याओं को लेकर छात्र 24 जुलाई से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं और 2023-24 में सीटें भी 63 से घटकर 37 रह गई हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कॉलेज को किसी भी कीमत पर बंद न होने देने का आश्वासन दिया है। वहीं छात्रों ने गोड्डा उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर मूलभूत सुविधाओं और MBBS के समान स्टाइपेंड की मांग की है। झारखंड सचिवालय सेवा के कर्मियों ने अपनी 4 सूत्री लंबित मांगों जैसे संयुक्त व उप सचिव के पदों का नया सृजन, रुकी हुई प्रोन्नति और कैडर पुनर्गठन में संघ का पक्ष सुनना को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ 4 अगस्त से चरणबद्ध आंदोलन का ऐलान किया है। महासचिव राजेश कुमार सिंह द्वारा मुख्य सचिव को भेजी गई सूचना के अनुसार इस लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन की शुरुआत 4 अगस्त को श्रद्धांजलि सभा, 5 अगस्त को विशाल मानव श्रृंखला और 6 से 12 अगस्त तक काला बैज सप्ताह मनाकर की जाएगी। कार्मिक विभाग द्वारा लगातार लिए जा रहे प्रतिकूल निर्णयों के विरोध में कर्मचारी अपने अपने कार्यालयों में काला बैज लगाकर शासकीय कार्य संपादन करेंगे और प्रतिदिन दोपहर में सचिवालय परिसर में संवाद एवं जागरूकता अभियान चलाएंगे। देवघर के सारठ प्रखंड में एमओ चंदन कुमार यादव द्वारा KPI डेटा के आधार पर बिना लेटर नंबर और तारीख के राशन कार्ड धारियों को नोटिस जारी किया गया है। पंचायत समिति सदस्य ने आरोप लगाया है कि इस नोटिस का डर दिखाकर डीलर के जरिए लोगों से अवैध रूप से पैसों की वसूली की जा रही है। BDO और जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने बिना लेटर नंबर के नोटिस को नियमानुकूल नहीं माना है तथा मामला सामने आने पर जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। झारखंड MPW मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर कर्मचारी संघ ने 18 वर्षों से लंबित अपनी सेवा समायोजन और स्थायीकरण की मांग को लेकर नेपाल हाउस स्थित झारखंड मंत्रालय का घेराव कर जोरदार प्रदर्शन किया। पिछले 14 दिनों से आंदोलनरत कर्मियों ने सरकार पर उदासीन रवैये का आरोप लगाते हुए मांग पूरी न होने के विरोध में श्रावणी मेला 2026 में की गई अपनी प्रतिनियुक्ति का सामूहिक बहिष्कार करने का फैसला लिया है। संघ के पदाधिकारियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि लंबे समय से कार्यरत कर्मियों का समायोजन करने के बजाय JSSC द्वारा स्वास्थ्य और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के पदों पर नई नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जा रही है, जो उनके हितों के खिलाफ है। झारखंड MPW कर्मचारी संघ द्वारा नेपाल हाउस घेराव के बाद अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय बैठक में कर्मचारियों की मांगों पर सहमति बनी। वार्ता में आश्वासन मिला कि स्वास्थ्य विभाग 1 सप्ताह के भीतर JSSC द्वारा 19 जुलाई 2026 को आयोजित क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा को रद्द करने का निर्देश देगा और नई नियमावली बनाकर कर्मियों का स्थायी समायोजन करेगा। अधिकारियों से मिले इस सकारात्मक आश्वासन के बाद संघ ने अपने आंदोलन को फिलहाल टालने का निर्णय लिया, जबकि इससे पहले कर्मचारी तेज बारिश के बावजूद मंत्रालय के बाहर डटे रहे थे। JPSC के पूर्व अध्यक्ष एल खियांगते ने स्पष्ट किया कि उन्होंने बिना किसी दबाव के CID जांच को पूरी स्वतंत्रता और निष्पक्षता देने के उद्देश्य से अपने पद से इस्तीफा दिया है। उन्होंने ब्लैकलिस्टेड एजेंसी से जुड़े आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि जांच के बाद ही एजेंसी को काम सौंपा गया था और वायरल OMR शीट व पिटी में सदस्यों के हस्ताक्षर या कट ऑफ जारी न करने जैसे मामलों पर नियमों के तहत ही कार्य हुआ है। पूर्व अध्यक्ष ने आयोग में पारदर्शिता लाने की अपनी कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे और सोशल मीडिया पर लग रहे आरोपों पर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बोकारो के चास निवासी बंटी कुमार पांड्या ने धर्मशाला मोड़ से उपायुक्त कार्यालय तक नंगे पैर पैदल मार्च निकालकर आरक्षण व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करने की मांग की। उन्होंने उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि गरीबी और बेरोजगारी हर वर्ग में है, इसलिए योजनाओं व अवसरों का लाभ जाति के बजाय आर्थिक स्थिति, योग्यता और मेहनत के आधार पर मिलना चाहिए। बंटी कुमार ने वर्तमान व्यवस्था पर देशव्यापी चर्चा कराने और समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय समिति गठित करने का आग्रह करते हुए अपनी मांगें केंद्र व राज्य सरकार तक पहुंचाने की अपील की। झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने धुर्वा स्थित नए हाईकोर्ट परिसर में फुटबॉल मैदान निर्माण के टेंडर पर अंतरिम रोक लगा दी है और राज्य सरकार व रजिस्ट्रार जनरल से जवाब मांगा है।
एडवोकेट एसोसिएशन ने याचिका दायर कर कहा कि बढ़ती संख्या के कारण वकीलों को बैठने की जगह कम पड़ रही है, इसलिए खेल मैदान की जगह अतिरिक्त एडवोकेट चैम्बर बनाए जाएं। ये टेंडर वर्ष 2024 में हाई कोर्ट प्रशासन द्वारा तैयार इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रस्ताव के तहत जारी किया गया था, जिसकी अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी। कोयला मंत्रालय ने CMPF एडजुडिकेटिंग ऑफ पेनल्टीज एंड अपील रूल्स 2026 का ड्राफ्ट जारी कर PF कानूनों के उल्लंघन पर जांच, नोटिस जारी करने और जुर्माना तय करने की पारदर्शी प्रक्रिया तय की है। नए नियमों के तहत निष्पक्ष जांच व डिजिटल सुनवाई का प्रावधान किया गया है, जिसमें अधिकारी के फैसले से असंतुष्ट व्यक्ति को 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील करने का अधिकार मिलेगा। ऑल इंडिया कोल पेंशनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष ने मसौदे पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इसमें समय पर PF जमा न होने पर कर्मचारियों के नुकसान की भरपाई और उनके हितों का ध्यान नहीं रखा गया है। जामताड़ा के नारायणपुर में रविवार देर रात शराब के नशे में धुत बिहार तुरी नामक युवक BSNL टावर पर चढ़ गया, जिससे क्षेत्र में घंटों अफरा तफरी का माहौल रहा। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद समझा बुझाकर युवक को सुरक्षित नीचे उतारा और पूछताछ के लिए थाने ले गई। टावर के चारों ओर सुरक्षा घेराबंदी, फेंसिंग न होने से नाराज स्थानीय लोगों ने भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए अविलंब बाउंड्री कराने की मांग की है। गिरिडीह के गांडेय स्थित मॉडल स्कूल दुल्हडीह में साइकिल फिटिंग कर्मियों द्वारा क्लासरूम में फेंकी गई अधजली बीड़ी से आग लग गई, जिससे कई कुर्सियां और टेबल जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। धुआं उठते ही शिक्षकों और छात्रों ने मुस्तैदी दिखाते हुए समय रहते आग पर काबू पा लिया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। स्कूल प्रबंधन ने साइकिल फिटिंग कर्मियों की लापरवाही और परिसर में फैलाई जा रही गंदगी पर नाराजगी जताते हुए कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग से जिम्मेदार कर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। झारखंड में जूनोटिक बीमारियों, पर्यावरणजन्य रोगों और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए मानव, पशु और पर्यावरण स्वास्थ्य के समन्वय से वन हेल्थ मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन के तहत राज्य, जिला और प्रखंड स्तर पर समितियां गठित की गई हैं, जो एकीकृत निगरानी तंत्र, रैपिड रिस्पांस टीम और स्टेट डैशबोर्ड के जरिए त्वरित कार्रवाई करेगी। इंसानों में फैलने वाले करीब 75% संक्रामक रोग पशुजन्य होने के कारण ये पहल रेबीज, एंथ्रैक्स, बर्ड फ्लू और स्नेक बाइट जैसी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और रोकथाम में मददगार होगी। वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट में घोषित 68 नई योजनाओं में से पिछले 14 महीनों में महज 8 योजनाएं पूरी हो सकी हैं, जबकि 60 योजनाएं अब भी प्रक्रियाधीन हैं। कृषि और पथ निर्माण जैसे प्रमुख विभागों की 5-5 योजनाओं में से एक भी पूरी नहीं हो पाए है, वहीं सर्वाधिक 12 योजनाओं वाले पर्यटन विभाग में सिर्फ 2 ही पूरी हुई हैं। योजनाओं के क्रियान्वयन में हो रही इस देरी और गतिरोध की समीक्षा के लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है, जो अगस्त में बैठक कर आगे की प्रगति का जायजा लेगी। JPSC परीक्षा धांधली की जांच कर रही CID की SIT उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता कुमारी और मास्टरमाइंड अभय तिवारी समेत अन्य आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है, ताकि पर्दे के पीछे शामिल अन्य अधिकारियों और पैसों के लेनदेन का पता लगाया जा सके। परीक्षा परिणाम पर आयोग के सदस्यों द्वारा एजेंसी की संदेहास्पद भूमिका का हवाला देकर हस्ताक्षर करने से इनकार करने के बाद यह मामला मुख्यमंत्री तक पहुंचा था, जिसके बाद CID जांच शुरू हुई। दूसरी ओर JSSC ने स्पष्ट किया है कि विवादों में घिरी एजेंसी TDPL को मई 2025 में ही हटा दिया गया था और आयोग की किसी भी प्रमुख या आगामी परीक्षा में इस एजेंसी की कोई भूमिका नहीं है। JPSC घोटाला मामले में CID जांच से खुलासा हुआ है कि उप परीक्षा नियंत्रक पद से तबादले के बाद भी श्वेता गुप्ता आयोग में कर्मियों की मदद से परीक्षा नियंत्रक का काम संभाल रही थी। CID के अनुसार कम प्रश्न हल करने के बावजूद परीक्षार्थी सौरभ सुमन को पास घोषित करना एक पूर्व नियोजित षड्यंत्र था, जिसमें मास्टरमाइंड अभय तिवारी और TDPL एजेंसी की भूमिका की भी जांच की जा रही है। मामले में CID अब तक 10 आरोपियों, श्वेता गुप्ता, एजेंसी के अधिकारियों व कर्मचारियों को गिरफ्तार कर चुकी है और JPSC के पूर्व अध्यक्ष के आवास से जब्त डिजिटल साक्ष्यों की फोरेंसिक जांच करा रही है। JPSC और JSSC परीक्षा धांधली को लेकर बापू वाटिका में जारी दिवा रात्रि सत्याग्रह के तीसरे दिन छात्रों ने आंदोलन के अगले चरण की रणनीति की घोषणा की। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो के अनुसार 29 जुलाई को रांची में पदयात्रा निकाली जाएगी और 6 अगस्त को मानसून सत्र के पहले दिन विधानसभा का घेराव किया जाएगा। आंदोलनकारी छात्रों की मुख्य मांग विवादित परीक्षाओं को रद्द करना और पूरे मामले की CBI जांच कराना है, जिसके लिए मांग पूरी होने तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रखने का निर्णय लिया गया है।
पलामू जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत कर्मचारी भारती पांडेय से जुड़े छुट्टी के विवादित मामले में क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक ने क्लर्क ईश्वरी दयाल राम को निलंबित कर दिया और क्लर्क अरुण कुमार गिरी का तबादला गढ़वा कर दिया है। चिकित्सीय जांच में सामने आया कि डॉक्टरों द्वारा बार बार भर्ती होने की सलाह के बावजूद लापरवाही के कारण भारती पांडेय के गर्भस्थ शिशु की मृत्यु हो गई, जिसे चिकित्सकीय प्रक्रिया से निकाला गया। विभागीय जांच के अनुसार उन्होंने मातृत्व अवकाश के बजाय अपनी 7 साल की बेटी की देखभाल के लिए 185 दिनों के चाइल्ड केयर लीव का आवेदन दिया था, जिसे स्वीकृत किया गया था। रांची में आयोजित भारतीय मजदूर संघ बीएमएस की 3 दिवसीय अखिल भारतीय कार्यसमिति बैठक में 21 नवंबर 2025 से लागू 4 श्रम संहिताओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बीएमएस ने वेतन संहिता 2019 और सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 का समर्थन किया, जबकि औद्योगिक संबंध और व्यावसायिक सुरक्षा संहिताओं के प्रावधानों पर कड़ी आपत्ति जताई। संगठन ने औद्योगिक संबंध संहिता में 13 और व्यावसायिक सुरक्षा संहिता में 15 कुल मिलाकर 28 बिंदुओं पर असहमति जताते हुए श्रमिकों के अधिकारों और रोजगार सुरक्षा के लिए संशोधनों की मांग की। राष्ट्रीय अध्यक्ष एस मल्लेशम की अध्यक्षता में 26 से 28 जुलाई तक चलने वाली इस बैठक में देश भर के प्रतिनिधि श्रम क्षेत्र से जुड़े विभिन्न समसामयिक मुद्दों और समस्याओं पर मंथन कर रहे हैं। अब देखिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। यमन के हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के तेल ठिकानों और महत्वपूर्ण पाइपलाइन नेटवर्क को निशाना बनाकर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति पर खतरा बढ़ गया है। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशों से सीधे हमले रुकने के कारण ब्रेंट क्रूड के दाम गिरकर $91 प्रति बैरल के नीचे आ गए हैं, लेकिन हूती हमलों से फिर उछाल की आशंका बनी हुई है। अमेरिका ईरान के बीच युद्ध की रफ्तार धीमी होने के बावजूद लाल सागर, होर्मुज और बाब अल मंदेब जैसे प्रमुख समुद्री व्यापारिक मार्गों पर जहाजों के लिए तनाव और खतरा बरकरार है। ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने हिजबुल्लाह की तारीफ करते हुए कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में जिहाद और प्रतिरोध ही एकमात्र रास्ता है तथा ईरान हिजबुल्लाह का समर्थन जारी रखेगा। उन्होंने स्पष्ट शर्त रखी कि जब तक इजराइल लेबनान पर अपने हमले पूरी तरह और बिना शर्त बंद नहीं करता, तब तक अमेरिका के साथ युद्ध समाप्त करने का कोई समझौता नहीं हो सकता। खामेनेई ने हिजबुल्लाह के लड़ाकों और मारे गए कमांडरों के बलिदान की सराहना की और जोर दिया कि लेबनान की संप्रभुता का सम्मान करना ही क्षेत्र में शांति की पहली शर्त है। होर्मुज स्ट्रेट में ईरान द्वारा तय मार्ग से भटकने के कारण एक अवैध तेल टैंकर समुद्री माइन से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि आईआरजीसी ने 24 घंटे में 4 अन्य व्यावसायिक जहाजों को भी रोका है। तनाव के बीच ईरान और ओमान के बीच समुद्री मार्गों को खोलने के लिए सकारात्मक वार्ता जारी है, जिसे देखते हुए और मिसाइल इंटरसेप्टर की कमी की चेतावनी के चलते अमेरिका ने बमबारी रोक दी है। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अमेरिका पर होर्मुज स्ट्रेट में वैकल्पिक जहाजरानी मार्ग बनाकर पूर्व समझौते का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है। काला सागर में 18 जुलाई को मालवाहक पोत MOMORFI पर हुए हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत के बाद भारत ने यूक्रेन के राजदूत को तलब कर कड़ी नाराजगी जताई। विदेश मंत्रालय ने निर्दोष नाविकों की जान को खतरे में डालने वाली इस कार्रवाई को अस्वीकार करते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा और वैश्विक व्यापार पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की। हमले के समय जहाज पर 3 भारतीय नागरिक सवार थे, जिनमें से 2 सुरक्षित हैं। वहीं भारत ने हाल ही में अनाज ले जा रहे जहाज पर हुए रूसी हमले को लेकर भी अंतर्राष्ट्रीय नियमों के पालन की अपील की थी। नीट यूजी पेपर लीक आंदोलन खत्म होने के बाद कॉकरोच जनता पार्टी CJP ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि प्रदर्शनकारी छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस ली जाए और हिरासत में लिए गए छात्रों को तुरंत रिहा किया जाए। CJP प्रवक्ता आशुतोष रानका और आयसा अध्यक्ष नेहा बोरा ने सरकार पर समझौते के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि मांगे पूरी न होने पर फिर से बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस बीच पूर्व शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का जश्न मनाते और नाचते हुए नेताओं का वीडियो वायरल होने के बाद CJP विवादों में घिर गई है, जिस पर संगठन ने इसे युवाओं का नया आंदोलनकारी तरीका बताकर सफाई दी है। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने करूर भगदड़ पीड़ितों के परिजनों को सरकारी नौकरी देने के तमिलनाडु सरकार के आदेश को संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का उल्लंघन बताते हुए रद्द कर दिया। अदालत ने टिप्पणी की कि अनुकंपा के आधार पर ऐसी नौकरियां देना गलत नजीर पेश करेगा और इससे नौकरियों की मांगों की बाढ़ आ जाएगी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के तहत भी पीड़ित इस श्रेणी में पात्र नहीं हैं। याचिकाकर्ता के वकीलों ने इसे राज्य के युवाओं के लिए बड़ी जीत बताया, क्योंकि मुख्यमंत्री विजय ने 10 जुलाई 2026 को इस हादसे में जान गंवाने वाले 31 लोगों के परिजनों को नियुक्ति पत्र सौंपे थे।
दुबई से मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट के कार्गो हिस्से में संदिग्ध धुएं की आशंका के बाद उसे गुजरात के राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। आपातकाल घोषित होने के बाद दोपहर 3:27 बजे विमान की सुरक्षित लैंडिंग कराई गई और उसमें सवार सभी 194 यात्रियों व क्रू मेंबर्स को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। पुलिस और एयरलाइंस ने आग लगने की घटना से इनकार किया है, जबकि इंडिगो की तकनीशियन टीम धुएं के असल कारणों का पता लगाने के लिए जांच में जुटी है। कॉकरोच जनता पार्टी के बाद अभी 20 जनता पार्टी ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के इस्तीफे की मांग करते हुए एथेनॉल मिले पेट्रोल के खिलाफ 4 अगस्त को संसद मार्च का ऐलान किया है। संजय सम्राट के नेतृत्व में होने वाले इस प्रदर्शन में टैक्सी, टूरिस्ट और व्यावसायिक वाहन मालिकों को आमंत्रित किया गया है, जो ई-20 ईंधन से इंजन खराब होने, माइलेज घटने और अनिवार्य पैनिक बटन GPS सिस्टम का विरोध करेंगे। ई-20 जनता पार्टी खुद को एक स्वतंत्र जन जागरूकता अभियान बता रही है, जिसकी मुख्य मांगों में ईंधन के विकल्प देना, स्वतंत्र वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक करना और पेट्रोल पंपों पर इथेनॉल मात्रा की स्पष्ट जानकारी देना शामिल है। रॉयटर्स के सर्वेक्षण के अनुसार अधिकतर अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारतीय रिजर्व बैंक RBI साल 2026 के बाकी समय में रेपो रेट को 5.25% के मौजूदा स्तर पर ही स्थिर बनाए रखेगा। महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन साधने के लिए रिजर्व बैंक ब्याज दरों में किसी तात्कालिक बदलाव के बजाय फिलहाल स्थिति पर नजर रखने और इंतजार करने की नीति अपना रहा है। रेपो रेट में बदलाव न होने से आम लोगों के होम व कार लोन की ब्याज दरों पर तुरंत दबाव नहीं बढ़ेगा, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें, रुपये में उतार चढ़ाव और महंगाई आगे के फैसलों को प्रभावित कर सकते हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने हैदराबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि LGBTQ जोड़ समुदाय समाज का स्वाभाविक हिस्सा है, जिसे हीन भावना से देखने के बजाय सम्मान और संवेदनशीलता दी जानी चाहिए। उन्होंने भारतीय परंपरा और महाभारत के पात्र शिखंडी का उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया कि भारत में लैंगिक विविधता को हमेशा स्वीकार किया गया है और कुंभ जैसे आयोजनों में भी उनका प्रतिनिधित्व रहता है। यद्यपि भागवत ने इस मुद्दे पर सनसनी फैलाने के बजाय सामाजिक स्वीकार्यता पर जोर दिया, लेकिन समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने जैसे कानूनी पहलुओं पर संघ का रुख पूर्व की तरह पारंपरिक ही बना हुआ है। ये थी आज की बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं यजत पिंटू रांची।